Hello everybody. Now welcome again in the Maths online classes. We are solving the exercise 9.3. Some questions up to the question number 8 we have completed. Now let's start the question number 9 part first, which is I is equals to under root a minus x upon x dx. देखो, first of all we will substitute the value and the given formation is a minus x, and here we can consider x is equals to sin theta or cos theta. देखो, let x is equals to a sin square theta or a cos square theta also. जैसे a कॉमन आएगा, कॉमन आते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. इफ x is equals to a sin square theta, then dx is, देखो x तो अप्लाई हो गया, अब हमें dx हो चाहिए, then dx is equals to 2a sin theta cos theta d theta. 2a sin theta cos theta d theta. Then I is equals to a minus a sin square theta upon a sin square theta into 2a sin theta cos theta d theta. a कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कोस थीटा d थीटा. a कैंसिल बाय a, cos theta upon sin theta, 2a sin theta cos theta d theta. sin theta by sin theta. now क्या बचा अपने पास 2a cos square theta d theta. I is equals to 2a cos square theta d theta. नेक्स्ट स्टेप, अब cos स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना है लीनियर फॉर्मेशन में. व्हाट कैन बी राइट? वी कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा. लिसन, 2 cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. वी नो अबाउट इट. 1 को इधर लो तो 1 प्लस cos 2 थीटा. 2 cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta. So at the place of this we can apply this value. I is equals to a तो बाहर आ गया, क्या बचा? 2 cos square theta is 1 plus cos theta, 1 plus cos 2 theta into d theta. What it? And here we apply the identity. Cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1. Implies that I is equals to a. Now integrate 1 का हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c. Now change the values. थीटा इज इक्वल्स टू, देखो थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, या फिर एक काम करते हैं, थीटा को sin 2 थीटा sin इनवर्स अंडर रूट x प्लस x अपॉन a प्लस c. बात समझ में आ गई यहां तक? तो आप या तो यहां तक छोड़ दें, और यदि आप आगे करना चाहें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके तो आप कर सकते हैं. क्लियर? चलो नेक्स्ट. आगे करने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा आपको
या फिर आप साइन को थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा चेंज करते हैं, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करें हम, I इज इक्वल्स टू a, तो एज इट इज रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा एंड cos टू थीटा इज साइन टू थीटा अपॉन 2 प्लस c. I इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा. I इज इक्वल्स टू a, ये थीटा है, थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस c. नाउ देखो, नाउ अप्लाई द वैल्यू ऑफ थीटा. x इज इक्वल्स टू a sin स्क्वायर थीटा, then sin square theta is equals to x upon a, and sin theta is equals to x upon a in under root. Sin theta तो मिल गया. cos theta is equals to under root 1 minus x upon a square, ये हो गया cos theta. और थीटा आपका क्या होगा, थीटा यहां से sin इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a. ये सभी वैल्यूज यहां अप्लाई कर दीजिए. Then I is equals to a sin inverse under root x upon a plus sin theta is under root x upon a, and cos theta is this 1 minus x square upon a square plus c. So student, this is the answer of your first part. So let's start the second part. Second part is B. I is equals to under root of a plus x, a plus x and a minus x into dx. देखो ये यहां पर अपन ये प्लस में है तो स्क्वायर में वैल्यू अप्लाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन कोई यूज नहीं होगा. अपन यू मान लेते हैं x को a cos थीटा अप्लाई कर दे, या a cos थीटा अप्लाई कर दे, इससे 1 प्लस cos थीटा बनेगा. 1 प्लस cos थीटा की आइडेंटिटी बना लेंगे. और ये एक्चुअली पता कैसे चलता है कि हम इसकी जगह ये अप्लाई करें. तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे. नंबर ऑफ द क्वेश्चन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी बेटर बनती जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता जाएगा. I इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और मैं कर रहा हूं यहां पे लेट x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, देन dx इज इक्वल्स टू माइनस a sin थीटा d थीटा. ये स्टेटमेंट बनेगा अपने पास. a प्लस a cos थीटा अपॉन a माइनस a cos थीटा, a माइनस a cos थीटा, एंड dx इज माइनस a तो बाहर ले लो, क्या बचा sin थीटा d थीटा. देन I इज इक्वल्स टू माइनस a कॉमन आके कैंसिल, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा sin थीटा d थीटा. ये वैल्यू बची अपने पास. नेक्स्ट देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है. तो 1 प्लस cos 2 थीटा बनाया हमने इसको. 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू ये इधर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा. क्लियर? या फिर
नेक्स्ट फॉर्मेशन इसी को अपन चेंज करें तो 1 प्लस कोस डिवाइड कर दो थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये तो ये चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट वैल्यू वी नो दैट कोस 2 थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ले जाओ, इसको ले आओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। क्लियर? इस फॉर्मेशन से चेंज करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। What it? Now apply the value of this one and this one from here and from here, from here and from here. So 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 minus a 2 cos square theta by 2 upon 2 sin square theta by 2 2 sin square theta by 2 and sin theta को भी कन्वर्ट करेंगे 2 से 2 कैंसिल बचा क्या cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए अंडर रूट रिमूव होगा cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 एंड इसको लिख सकते हैं अपन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा बाई 2। क्लियर? साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 अक्स 2 साइन अक्स कोस अक्स। तो मैं साइन थीटा के प्लेस पे ये लिख रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डी थीटा। नाउ साइन थीटा कैंसिल बाय साइन थीटा, क्या बचा 2 बाहर आएगा माइनस 2 ये हटा रहा हूं कंप्लीटली minus 2a integration of cos and cos square theta by 2 cos square theta by 2 d theta। बात समझ में आ गई? अब cos square theta देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं cos square theta या फिर cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1 and 2 cos square theta is 1 plus cos 2 theta। ये 2 चलो इसके साथ रख लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 में ये 1 इधर आएगा और ये थीटा हो जाएगा। व्हाट इट? तो ऊपर क्या आ गया आपके पास माइनस ए 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इनटू डी थीटा। नाउ इंटीग्रेट माइनस ए integration of this is theta and sin theta plus c. What we considered here cos theta is equals to आपने लिया है a cos theta is equals to x and cos theta is equals to x upon a। cos and sin theta क्या होगा? यहाँ से पहले थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा is equals to cos inverse x upon a and sin theta is equals to under root 1 minus x square upon a square। Clear? Okay, sir। Then I is equals to minus a theta is cos inverse x upon a plus sin theta is 1 minus x square upon a square plus c। So it is the answer of part second। आप कॉपी करते रहें साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Tenth question is part first। Under root x upon
ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। देखो पहला काम तो कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इससे अंडर रूट डी एक्स मिल जाए आपको। तो अंडर रूट डी एक्स के लिए अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक काम करो इसको ऐसे कर दे, देखो आप समझ जाओगे आप रूट एक्स अपॉन ए टू द पावर 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर इनटू dx। एक्चुअली ऐसा करने की वजह क्या थी, द रीजन फॉर बिहाइंड इट लेट x टू द पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू t, व्हाट इट, and 3 upon 2 and x to the power half dx is equals to dt and under root x dx is equals to 2 upon 3 dt। तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, इसलिए अपन ऐसा इस फॉर्मेशन में इसको कन्वर्ट किया। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस I will be under root x dx is 2 upon 3 I taking outside of the integration because it's the constant coefficient and a to the power 3 upon 2 the power 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, it is t minus t square in under root dt हो गया। now identity, integration of 1 upon under root a square minus x square dx is equals to sin inverse x upon a plus c, where x is t and a is a to the power 3 by 2। apply the value here, I is equals to sin inverse और 2 upon 3 बाहर है, sin inverse x is t upon a is 3 upon 2 plus c, finally I is equals to 2 upon 3 sin inverse of t, and t is x to the power 3 upon 2 upon a to the power 3 upon 2 plus c, finally I is equals to 2 upon 3 sin inverse x upon a to the power 3 upon 2 plus c। Clear? Now the next question, B part of the same question। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप शेयर करेंगे कि यहां समझ नहीं आया है। अब वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं चल पा रहा है आपको कौन सी स्टेप क्लियर हो रही है या कौन सी नहीं हो रही, लेकिन कोशिश की जाती है एज मच एज पॉसिबल। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट इन द समटाइम्स some steps will be not able for the understanding, so please comment in the comment box this step we did not clear in our mind, I will try to clear it। now the part B, I is equals to dx upon a square plus x square, a square plus x square to the power 3 upon, ये स्टेटमेंट मिला है। देखो x की जगह पे अपन a tan थीटा अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि sec स्क्वायर थीटा देगा। बात समझ में आ गई? I is equal x is equals to a tan theta, then dx is equals to a sec square theta d theta। सभी वैल्यूज अप्लाई करते हैं। I is equals to a sec square theta d theta, ये तो आ गया x के प्लेस पे।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सॉरी, I is equals to a sec square theta d theta. A square is common, अंडर रूट है क्या? नहीं, 3/2. तो मैं यूं लिख दूं a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2. नाउ I is equals to a sec square theta upon a square sec square theta to the power 3/2. ये बना d theta also. Then I will be a sec square theta upon, देखो ये से इनटू वर्ड से टू कैंसिल, ए बचा. Similarly sec theta, so q भी तो है ना, q and sec q theta d theta. I is equals to, ये कैंसिल, 1/a sec theta d theta. Then I is equals to 1/a cos theta d theta. I is equals to 1/a sin theta plus c. क्लियर है बात, समझ में आई यहां तक? अब देखो tan थीटा ये है, यहां से समझा दो मैं आपको. tan theta is equals to x/a. We know that tan theta is, यदि ये थीटा कंसीडर करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका बेस 1 ही तो होगा, सॉरी परपेंडिकुलर x हो गया और बेस हो गया a. तो ये क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. देन sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अप्लाई कर दो यहाँ पे. I इज इक्वल्स टू 1/a sin थीटा इज दिस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस. देन I इज इक्वल्स टू x अपॉन a अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस. ये आपका आंसर हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. चलो ये थोड़ा सा, ये देखो ये स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. According to this question part, first given value for the I is equals to integration of 1/1 minus x square to the power 3/2 into dx. साफ साफ क्लियर हो रहा है. यहां से x इज इक्वल्स टू sin थीटा अप्लाई कर दें. लेट x इज इक्वल्स टू sin ऑफ थीटा, देन dx इज इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा. ये मिल जाएगा. अप्लाई हियर. I विल बी 1/, या फिर dx इज cos थीटा d थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2. implies that I is equals to cos theta and cos square theta to the power 3/2. 2 cancel by 2. I is equals to cos theta upon cos square cos cube theta d theta. ये कैंसिल होगा. Then I is equals to integration of 1/cos square theta d theta. I is equals to integration of sec square theta, and integration of sec square theta is equals to tan of theta plus c. And we know that देखो sin theta आपका है x,
sin theta is equals to x. It means perpendicular is this, perpendicular upon hypotenuse. तो ये कितना आ गया 1 minus x square. Then tan theta is equals to perpendicular upon this 1 minus x square. So tan theta is this. And I is equals to x upon under root 1 minus x square plus ये आपका आंसर हो गया. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. B part, and given part is I is equals to integration x plus 1 upon under root x square plus 1 into dx. देखो, first of split the denominator with both the numerators. I is equals to x upon under root x square plus 1 dx plus 1 upon x square plus 1 dx. इसको I1 बोल दें और इसको I2 बोल दें. तो सेपरेटली कर लेंगे अपन. लेट I1 is equals to integration of x square plus 1 into dx. देखो x square plus 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x के फॉर्मेट में होता है. सो अगेन अज्यूम लेट x square plus 1 is equals to t, then 2x dx is equals to dt. x dx वैल्यू चाहिए, x dx is equals to dt upon 2. Apply all the possible values. I1 is equals to x dx is dt upon 2, dt upon 2. 1 upon 2 मैंने बाहर ले लिया है, and it is under root t. 1 upon 2 under root x, 1 upon under root x का इंटीग्रेशन देखो एक्सप्लेन करें तो x to the power minus 1 upon 2 dx, x to the power minus 1 upon 2 plus 1 upon minus 1 upon 2 plus 1, x to the power 1 upon 2 upon 1 upon 2. ये ऊपर चला जाएगा 2 the power 2 under root of x. तो ये आ गया 2 under root of t plus c. Finally 2 cancel by 2, root t I1 is equals to root t plus c is equals to, या c1 ले लेते हैं I1 के लिए, root t is x square plus 1, x square plus 1 plus c1. So it is the value of I1. Now we have to calculate this one also. I2 is equals to 1 upon under root x square plus 1 dx. ये आपकी क्लियर आइडेंटिटी है. 1 upon under root x square plus a square is equals to log x plus under root x square plus a square plus c. यहां c2 ले लेते हैं. बात समझ में आ गई यहां तक? चलो फिर then I2 is equals to आपके पास वैल्यू बन गई लो I2 दिया गया log x प्लस इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं प्लस c2. फाइनली I is equals to I plus I1 plus I2, and then I is equals to I1 is this 1 plus x square plus log x plus under root 1 plus x square, and c1 for this and c2 for this. This is the complete constant. I is equals to 1 plus x square and log of x plus under root 1 plus x square plus c.
So finally, it is the answer of our question. Now the question number 12. Question number 12 is part first. I is equals to integration of x minus alpha and beta minus x into dx. और ये सारा अंडर रूट में भी है, then अंडर रूट ऑल्सो. First of all, open the bracket. I is equals to 1 upon L beta x minus x square minus alpha beta plus alpha x. ये बीटा x है. dx. I is equals to 1 upon माइनस कॉमन ले लो यहां से, एक्स स्क्वायर ये प्लस का ये अल्फा एक्स ये हो गया, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का. एक बार चेक करते हैं वापस. ठीक है, तो ये भी माइनस का अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इनटू डीएक्स. यहां से एक्स कॉमन ले लो. I is equals to 1 upon under root minus x square minus alpha plus beta x is common plus alpha beta into dx. ये स्टेटमेंट है आपके पास. एक बार फिर से चेक करते हैं. बीटा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा एक्स. माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स ऑल्सो माइनस एंड प्लस अल्फा बीटा एंड देन माइनस कॉमन अगेन एंड एक्स ऑल्सो कॉमन, देन अल्फा प्लस बीटा इज रिमेनिंग एंड सिमिलरली. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अप्लाई द परफेक्ट स्क्वायर मेथड हियर. I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट माइनस स्टेप्स क्या थी. ये स्टेटमेंट एज इट इज, ये स्टेटमेंट एज इट इज. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज अल्फा प्लस बीटा. हाफ ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये ऐड करना और ये ही माइनस करना. अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर. With respect x, what did you get? 1 upon minus x minus x from here, symbol from here and the second value from here, alpha plus beta upon 2 होल स्क्वायर. और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन 4. 4 एलसीएम ले, 4 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 4. ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा. तो आपके पास माइनस कॉमन भी ले रहा हूं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये प्लस का हुआ था यहाँ माइनस का, अल्फा टू अल्फा बीटा अपॉन 4. और इसको बोला जा सकता है अल्फा माइनस बीटा
होल स्क्वायर एंड 2 होल स्क्वायर ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक आपके पास ये बन गया। देन प्लस और एक ब्रैकेट ये यूज ले लेता हूं यहां पे क्योंकि माइनस है ना, प्लस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये स्टेटमेंट बना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस से वापस मल्टीप्लाई कर ले, माइनस से वापस यहां पे माइनस आना चाहिए ना ये। लेट मी कंफर्म अबाउट इट। ये स्टेप आई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया प्लस अल्फा बीटा। सॉरी माइनस कॉमन लेने के बाद हुआ था ये, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ इस स्टेप में माइनस कॉमन भी लिया था। नाउ मल्टीप्लाई बाय दिस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर इनटू डीएक्स। अब देखो यहां आइडेंटिटी लगेगी। इफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, ये देखो एक्स लीनियर है तो एक्स कंसीडर कर सकते हैं, dx is equals to sin inverse of x upon a plus c. Yeah, identity. Now apply this identity and I am writing in this side. क्या मिलेगा आपको? I is equals to sin inverse x is this x minus alpha plus beta upon 2 sin inverse x upon a. A is alpha minus beta upon 2, alpha minus beta upon 2 plus c. Finally I is equals to sin inverse 2x minus alpha minus beta, 2 से 2 cancel, alpha minus beta plus c. So this is the required answer. Okay, so now the second part of the same question. B. I is equals to integration of 1 upon 2x minus x square into dx। देखो इस केस में है तो वही क्वाड्रेटिक, माइनस कॉमन ले लो। I is equals to 1 upon, now taking minus x common, x square minus 2x into dx। Got it? Then I is equals to 1 upon minus x square, the same process, perfect square method, half of this x का कोफिशिएंट जो कि 1, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर ऐड किया और माइनस किया इनटू dx। x का जो कोफिशिएंट है -2, इसका हाफ -1 का स्क्वायर +1 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, I is equals to 1 upon माइनस, ये बनेगा आपके पास x minus 1 होल स्क्वायर -1। क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई विद द माइनस सिंबल, I is equals to 1 upon 1 minus x minus 1 whole square into dx. Again the same identity here.
आपको ये डायरेक्टली पता होगा ना, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इन अंडर रूट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस c, साइन इनवर्स x प्लस c। तो इसका हो जाएगा, ये लीनियर है तो अब कंसीडर किया जा सकता है, इंप्लाइज दैट i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x is x minus 1 plus c. So this is the integration of this part. So now select the next part, next question, question number 30, and part first, I is equals to integration of 1 upon x minus 1 and x minus 2, x minus 2 और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट में नहीं होता ना तो डायरेक्ट हो सकता है, पर इसको स्प्लिट कर लेंगे, लेकिन अभी अंडर रूट में चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आप एक काम करें, इसको वापस इनटू करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बनाएं और वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करें एंड यू विल गेट योर आंसर। जो भी इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी वो लग जानी है। परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और दोनों के लिए परफेक्ट आइडेंटिटीज है। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बी पार्ट। I is equals to cos x upon 1 minus 4 minus sin square x into dx. Yeah, differentiation of sin x is cos x available. Let sin x is equals to t, then dx is equals to cos x, dx is equals to dt. Apply here. Then I is equals to dt upon 4 minus t square, and this can be written in this formation also, dt upon 2 square minus t square. Again, identity is 1 upon a square minus x square under root is equals to sine inverse x upon a plus c, where a is x is t and a is 2. Then I is equals to sine inverse t upon 2 plus c, and I is equals to sine inverse t is sin x upon 2 plus c. So students, finally we have completed our chapter number 30, and in the next video we will discuss about the basic introduction of the exercise 13.4, and after it we will proceed our exercise continuously. I hope you understood each and every part of this exercise, and you will make practice on it. If you did not understand any question, then please comment in the comment box. Thanks for watching this video. Again, thank you.